नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। राजनीति का टॉप फ्लोर देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। कर्नाटक में चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन वहां से उपजा दूध पर सियासी बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कर्नाटक में शुरू हुआ अमूल बनाम नंदिनी दूध विवाद के तुरंत बाद गुजरात स्थित सहकारी समिति को राज्य से दूध खरीदने के अपने कदम पर तमिलनाडु में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सियासत शुरू हो चुकी है, वो भी दूध पर। स्टोलिन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है और उनसे अमूल को आविन के मिल्क शेड क्षेत्र से दूध नहीं खरीदने का निर्देश देने की अपील की। स्टोलिन ने अमूल द्वारा कृष्णगिरी जिले में चिलिंग सेंटर और एक प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने के साथ ही राज्य में कृष्णागिरी, धर्मपुरी, वेल्लोर, रानीपेट, तिरुपथुर, कांचीपुरम और तिरुवल्लुर और उसके आसपास दूध खरीदने की योजना का उल्लेख किया। स्टोलिन ने कहा है कि भारत में एक परंपरा रही है कि सहकारी समितियों को एक दूसरे के मिल्क शेड क्षेत्र में उल्लंघन किए बगैर फलने फूलने दिया जाए। इस तरह की क्रॉस प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन व्हाइट फ्लड की भावना के खिलाफ है और मौजूदा दूध की कमी को देखते हुए उपभोक्ताओं के लिए समस्याएं बढ़ा सकती है। आविन के मिल्क शेड क्षेत्र का अमूल उल्लंघन कर रहा है, जिसे दशकों से सच्ची सहकारी भावना से पोषित किया गया है। हालांकि पहली बार नहीं है जब इस तरह अमूल दूध को लेकर विवाद हुआ है। इससे पहले दक्षिणी राज्य कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले भी ये मुद्दा उठा था, जिसमें नंदिनी के क्षेत्र में अमूल की घुसपैठ का आरोप लगा था। मुख्यमंत्री M.K. स्टोलिन नहीं चाहते कि अमूल तमिलनाडु में दूध खरीदे, लेकिन राज्य की अपनी दुग्ध सहकारी आविन राज्य में उत्पादित 2.3 करोड़ लीटर में से केवल 30 लाख से 35 लाख लीटर प्रतिदिन खरीदती है और इसका मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन में केवल 45 लाख लीटर ही संभाल सकता है। आविन का दैनिक खरीद स्तर गिरा है क्योंकि हजारों डेयरी किसान निजी डेयरी को दूध बेचना पसंद करते हैं, क्योंकि वे आविन की अपेक्षा प्रति लीटर 6 से 12 रुपए अधिक भुगतान करते हैं। दूध उत्पादन कल्याण संघ के MG राजनंद ने कहा है कि वे वर्षों से आविन से निजी डेयरियों की दर पर दूध खरीदने का आग्रह कर रहे थे। अगर अमूल इस बाजार में उतरता है तो डेयरी किसान आविन को धोखा दे सकते हैं। बिक्री के लिए दूध को ठंडा करने और संसाधित करने के लिए और अधिक संयंत्रों का निर्माण करने के बजाय आविन ने पिछले 10 सालों में यूनियन और प्रशासनिक प्रभार बनाने पर अधिक निवेश किया है। इसने आविन के वित्तीय बोझ को बढ़ा दिया है। वर्तमान में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सहित दक्षिणी राज्यों ने अमूल के मॉडल पर अपनी डेयरियां हैं। ये डेयरियां उसी मानकों पर जनता को दूध बेच रही हैं। तमिलनाडु की आविन डेयरी लगभग 50 साल पुरानी है। अमूल के शुरू होने के बाद इसने नई तकनीक को अपनाया है और इसका उत्पादन आत्मनिर्भर है। बाद में कर्नाटका और आंध्र प्रदेश ने NDDB की तकनीकी सहायता से डेयरी परियोजना भी शुरू की, जो अमूल का मूल संगठन था। कर्नाटक अधिशेष दूध की आपूर्ति पड़ोसी राज्यों से जैसे केरल और कभी कभी आंध्र प्रदेश को भी कर रहा है। इसे देखते हुए अमूल दूध की मांग काफी कम है। पनीर, स्किम्ड मिल्क पाउडर, आइसक्रीम, मक्खन जैसे अन्य एड ऑन उत्पादों की मांग शहरी क्षेत्रों में महसूस की जाती है। आविन के पास वर्तमान में केवल 600 से अधिक बल्क मिल्क कूलर है और आदर्श रूप से सहकारी समितियों को कच्चा दूध 1 घंटे के भीतर कूलिंग केंद्रों तक पहुंच जाना चाहिए, लेकिन तमिलनाडु में 3 घंटे या उससे अधिक का समय लगता है। आविन की आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट में अधिक कूलर लगाने की सिफारिश भी की गई है। वायुमंडलीय परिस्थितियों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से बैक्टीरिया की संख्या में वृद्धि होती है और गुणवत्ता प्रभावित होती है। राजेंद्र ने कहा कि 1970 के दशक की शुरुआत में यहाँ की सहकारी समितियों ने अमूल मॉडल को दोहराया और उचित सफलता हासिल भी की। 50 साल बाद हम उसी अमूल के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बारे में चिंतित है, जो न केवल बेहतर खरीद दर की पेशकश कर सकता है, बल्कि इसकी आपूर्ति श्रृंखला भी बेहतर है। स्टोलिन ने कहा है कि यहां तक कि राज्य में कई निजी डेयरी आविन के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है। ऐसे में अमूल के कदम से दूध और दूध के उत्पादों की खरीद और विपणन में लगी सहकारी समितियों के बीच खराब प्रतिस्पर्धा पैदा होगी। स्टोलिन ने कहा कि क्षेत्रीय सहकारी समितियां राज्यों में डेयरी विकास की रीढ़ रही हैं। वे उत्पादकों को शामिल करने और उनका पोषण करने और मनमानी मूल्य वृद्धि से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बेहतर स्थिति में है। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और PM के नेता अम्बुमणि रामदास ने कहा कि अमूल आंध्र प्रदेश के श्री सिटी में एक प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित कर रहा है और तमिलनाडु में प्रतिदिन लगभग 30,000 लीटर दूध खरीदने का उसका लक्ष्य है। PM के नेता ने कहा कि तमिलनाडु में आविन की बाजार हिस्सेदारी केवल 16% है और अगर अमूल राज्य के दूध बाजार में प्रवेश करता है तो ये और नीचे चला जाएगा। रामदास ने कहा कि अमूल लगभग 36 रुपए प्रति लीटर की कीमत पर दूध खरीद रहा है, जबकि आविन लगभग 32 से 34 रुपए प्रति लीटर का भुगतान कर रहा है। आविन को अपना दूध खरीद मूल्य बढ़ाना चाहिए। बहरहाल जो भी हो, लेकिन दूध के बहाने क्षेत्रवाद की राजनीति हावी होती नजर आ रही है। कर्नाटक में बीजेपी की सत्ता से बेदखल होने के बाद दक्षिण भारत के क्षेत्रीय दल क्षेत्रवाद के बहाने लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सोपड़ा साफ करने की तैयारी में है। राजनीति के टॉप फ्लोर में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।